ओके, तो कल अपन ने बेसिक्स कुछ देखा था बराबर। कल अपन ने इक्वेशन नहीं फॉर्म किया था, बट मैंने कुछ बोला था कुछ चीज़ बढ़ेगा और कुछ चीज़ कम होगा। ठीक है, तो अपन ने जो इफेक्ट्स देखे कि समथिंग विल इंक्रीज एंड समथिंग विल डिक्रीज, तो अभी उसको ही अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं वो कंसेप्ट को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एक्चुअल सम, ये तुम्हारे बुक का ही सम है। बट उससे पहले थोड़ा एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ तीन चीज़ें। अपने को यहाँ पे तीन ही चीज़ें देखनी है। ALC, ये मतलब मालूम था तुमको एसेट, कि कुछ तो भी प्रॉपर्टी है जो तुमको फ्यूचर में रिटर्न्स देगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो कैरी करता है, काफी सालों के लिए तुमको बेनिफिट होगा। ये कौन सा था? लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म मतलब कौन सा? वही साल में तुमको बेनिफिट होगा जो तुमने बेचने के लिए नहीं रखा। राइट, सो असेट इज योर प्रॉपर्टी। लायबिलिटी मतलब तुमको किसी को तो भी पैसा चुकाना है, पैसा किसी को देना है तुमको। सो दैट इज, ये क्या था तुमको कि लायबिलिटी भी दो टाइप्स के थे। एक जो किसी को पैसा देना है 1 साल के बाद, और एक जो पैसा देना है 1 साल के अंदर। सेम ऐसे एसेट्स में भी था कि 1 साल के एक जो असेट्स काफी सालों तक चलेंगे वो लॉन्ग टर्म असेट्स, और जो असेट्स थोड़े कम टाइम के लिए जो 1 साल से कम चलेंगे वो कौन से थे? शॉर्ट टर्म असेट्स, बराबर, या करंट असेट्स। और ये तो कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोपराइटर। ठीक है, अभी इक्वेशन क्या बनेगा इससे? ठीक है, असेट मतलब जो भी तुम चीजें खरीदोगे, जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज होगी, वो कैसे होगी? इधर तुम्हारा खुद का पैसा रहेगा या बाहर वालों का पैसा रहेगा। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। लेट्स से मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, 10 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर्टी खरीदा, और मैंने एक कार खरीदी 5 लाख की, और मैंने कुछ मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स खरीदे, लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स। तो ये कहाँ पे आएगा? प्लांट एंड मशीनरी पे। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 20 लाख। पर मेरे पास तो खुद का पैसा सिर्फ 15 लाख ही था। 15 lakhs वॉज माई ओन मनी। पर मैंने चीजें कितने की खरीदी की है? 20 लाख की। उसमें से मेरा खुद का पैसा कितना था? 15 लाख। मतलब 5 लाख। क्या चीजें फुकट में मिली क्या मेरे को? फ्री में आई क्या? ऑब्वियसली नहीं। ये पैसा मतलब किसी ने तो भी मेरे को लोन दिया है ना। तो 15 लाख इज माई ओन मनी, इसको ही क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल। जो बाहर वालों ने 5 लाख तो पैसा दिया है, क्योंकि 20 lakhs अगर मैंने स्पेंड किया है असेट्स में, तो 5 लाख बाहर वालों ने दिया होगा। ये आउटसाइड कैपिटल, मतलब इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। क्योंकि कैपिटल खुद का ही रहता है, और कैपिटल मतलब मेरा खुद का पैसा कितना था इसमें? 15 लाख रुपए। तो एक इक्वेशन क्या हो गया अपना फिर इससे? इक्वेशन क्या हुआ? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही इक्वेशन को थोड़ा सा अपन आगे एक्सटेंड करते हैं और एक सम लेते हैं। ठीक है, चलो फिर फर्स्ट सम देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। अपने को वही अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाना है, तो इसका फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर्स, फिर एक मिनट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, फिर असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे इतना ही अपने को लिखना है। ठीक है, चलो फिर वो बना देते हैं फटाफट। ठीक है, एक मिनट, परफेक्ट हो जाएगा अभी। ये इसका फॉर्मेट रहेगा अपने को, क्योंकि तीन ही चीजें यहाँ पे जाननी जरूरी थी। ठीक है, असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। चलो फिर सम शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं अभी? पहला, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अपन कौन है? रोहित शर्मा है अभी। ठीक है, जो पर्सन स्टार्ट करता है वो कौन रहता है? प्रोपराइटर रहता है ना, बिजनेसमैन। तो अभी यहाँ पे खुद का नाम नहीं इमेजिन करने का, जो नाम दिया है अपन वही है। तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ चाहिए तो। ठीक है, इधर ऊपर लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट सम इन द बुक्स ऑफ रोहित शर्मा, क्योंकि अपन कौन है ऐसा मानेंगे? रोहित शर्मा। ठीक है, अभी अपन रोहित शर्मा है ऐसा पकड़ के चलने का और ये सम करने का। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन। ये जो उन्होंने पॉइंट्स बोले ना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी व्यवहार करना। अभी उसने किसके साथ व्यवहार किया है? बिजनेस के साथ, क्योंकि बिजनेस शुरू किया है ना। बिजनेस में कितना पैसा डाला उसने? 50,000 रुपीज। तो बिजनेस में पैसा डाला, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ऐसा लिख देते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस।
ठीक है। अगर अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, मतलब कैश बढ़ा, याद है क्या, कैश बढ़ा, तो कैश कितना डाला है उसने, 50,000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000, और क्या डाला है उसने, कैश। ठीक है, ओके। और अभी बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा ना बाद में, क्योंकि ये प्रोपराइटर का खुद का पैसा है, तो ये क्या हुआ, कैपिटल। कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कैपिटल एक ही होता है, तो मैं यहाँ पे एक टोटल ले लेता हूँ 50,000, और तो कुछ भी नहीं। ये क्या है फिर, 0 प्लस 50,000। अपने को इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, क्या इक्वेशन, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखते हैं वो होगा क्या बाद में, हर चीज के दो दो इफेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट 10,000, अपन ने गुड्स खरीदी की है, किससे, धोनी से। ठीक है, धोनी से अपन ने जब गुड्स खरीदी की है, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, परचेस्ड ऑन क्रेडिट, तो सबसे पहले अपने गुड्स बढ़ गए, गुड्स बेच के ही तो अपने को पैसा आएगा। याद है, गुड्स क्या है, करंट असेट, क्योंकि वो बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे, तो गुड्स बेच के पैसा आएगा 10,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड्स। और ये तुम्हारा असेट्स बढ़ा, बराबर, क्योंकि गुड्स खरीदे, राइट। तो गुड्स खरीदे 10,000 के, बट ये अपने पैसे से खरीदे क्या, नहीं, ये बाहर वालों से अपन ने लोन ले लिया, तो ये 10,000 क्या हुआ, ये क्रेडिटर्स। याद है क्रेडिटर्स कौन रहते थे, ठीक है, द फर्म ओज मनी, अपने को जिसको पैसा देना है, अपने को धोनी को पैसा देना पड़ेगा ना। इफ वी आर रोहित शर्मा एंड अपन ने कुछ गुड्स धोनी से खरीदे, तो धोनी को फ्री में तो नहीं, ऐसे इमेजिन कर सकते हो फ्री में देगा, और ये बिजनेस है, कोई रिलेशन तो नहीं कि कोई फ्री में देगा। ऑन क्रेडिट मतलब ही उधारी, तो 10,000 अपने को उसको देने पड़ेंगे। तो कितना आया ये देखो, ये 60,000, क्योंकि गुड्स बढ़े अपने एसेट बढ़े। यहाँ पे अभी लाइबिलिटी बढ़ा 10,000 से, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा। अपन लास्ट में इक्वेशन टैली करेंगे, फिर भी देखो इक्वेशन टैली हो रहा है। 60,000 इज इक्वल टू 10 प्लस 50, ये क्या है, लाइबिलिटी, ये क्या है, कैपिटल। थर्ड देखते हैं, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट 20,000, अपन ने गुड्स बेचे विराट को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी उधारी पे जब अपन ने गुड्स बेचे, तो अपने गुड्स क्या हो गए, माइनस हो गए ना। गुड्स क्यों माइनस हो गए, क्योंकि अपन ने गुड्स बेच दी, बराबर, गुड्स बेच दी, अपने गुड्स तो निकल गए। जब गुड्स आ रहे थे तो अपने पास कुछ फिजिकल स्टॉक था, कुछ असेट आ रहा था, क्योंकि वो अपन बेच सकते थे। अभी जब मैंने गुड्स बेच दी तो मेरे गुड्स तो निकल गए, बट उसके साथ साथ मेरे को पैसा भी तो मिलेगा ना। एड डेटर्स, कौन है मेरा डेटर, कौन है, विराट, मेरे को विराट से पैसा मिलेगा। तो ये कितना हुआ, 60 माइनस 20, 40, 40 प्लस 20, वापिस 60,000। लाइबिलिटी भी नहीं कुछ, और यहाँ पे कैपिटल भी नहीं कुछ, तो इधर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, ये सिर्फ कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इतना काफी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 60,000। ये तो वैसा, ये तो 10,000 वैसा का वैसा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था। और यहाँ पे कितना आएगा, 50,000 वैसा का वैसा। आज भी इक्वेशन मैच हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। रिसीव डिविडेंड, मैंने थोड़ा सा बोला था, डिविडेंड किस पे मिलता है, शेयर्स पे। जब तुम शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड क्या रहता है, शेयर मतलब क्या रहता है, अगर तुमको कोई कंपनी का ओनरशिप लेना है, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े जो कंपनीज है, अगर तुमको उसका ओनरशिप लेना है, मतलब तुमको कंपनी का पार्ट बनना है, ओनरशिप लेना है, तुम बोलोगे इतने बड़े कंपनी का हम ओनर कैसे बन सकते, बन सकते। जरूरी नहीं कि तुम पूरा कैपिटल खरीदो, मतलब पूरा अमाउंट। जैसे प्रोपराइटर, ये इसने कितना पैसा डाला, रोहित शर्मा ने 50,000 रुपए डाले और वो पूरा ओनर हो गया। रिलायंस में तुम 50,000 डाल के ओनर हो गए क्या, ऑब्वियसली नॉट। रिलायंस में अगर 2% ओनर बनना है ना, अगर सिर्फ 2% ओनर बनना है, तो अराउंड 9,500 करोड़ देना पड़ेगा, 9,500 करोड़ रुपीज। इतना पैसा देना पड़ेगा सिर्फ 2% ओनरशिप के लिए। और यहाँ पे 50,000 में तो 100% ओनर है, क्योंकि खुद ही है वो अकेला, और कोई भी नहीं। तो ओनरशिप बहुत कम रहता है, मतलब अगर तुम कोई कंपनी का शेयर खरीदोगे, तुम ओनर बनोगे, बट बहुत ही छोटी अमाउंट का ओनर बनोगे, ठीक है। तो वो जान दो, वो अपने को रहेगा एसपी में, तो अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या देख रहे हैं, रिसीव्ड डिविडेंड। जब तुम ये शेयर्स खरीदी करते हो ना, कोई भी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हो, तो तुमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तुमको कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदी किए तो तुमको डिविडेंड मिलेंगे, कुछ तो भी, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी है। यहाँ पे देखो कितना मिला डिविडेंड, 500। ये अपना इनकम हुआ, बराबर, ये अपना इनकम हुआ, अपना फायदा हो गया।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसीव डिविडेंड, ये अपना फायदा हो गया। डिविडेंड क्या रहता है, इनकम ऑन शेयर्स। इतना फिलहाल के लिए याद रखो, कंपनी का पूरा मैकेनिज्म शेयर्स डिविडेंड ये सारा एसपी में तुम देखोगे, ठीक है। वो अकाउंट्स के लिए अपन सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि डिविडेंड इज इनकम ऑन शेयर्स, ये अपना फायदा है, ये अपने को पैसा फ्री में मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि अपन ने शेयर खरीदे किए थे। शेयर क्या रहते हैं, कोई भी कंपनी का अगर ओनरशिप लेना है, जैसे प्रोपराइटर यहाँ पे रहता है, कंपनी में एक पर्सन अकेला नहीं कभी भी ओन करता पूरा, तो अगर तुमको थोड़ा सा पार्ट भी ओन करना है तो उसके लिए पैसा देते हो, और वो थोड़े से पार्ट को ही क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो शेयर पे अपने को इनकम कितना मिला, 500 रुपए। तो एक मिनट, अपने पास कैश बढ़ेगा, कैश कितने से बढ़ेगा, 500 रुपए से। दूसरी चीज क्या बढ़ी, अभी तुम्हारा फायदा हुआ या नुकसान। मैंने और बोला था अकाउंट्स में असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, बराबर। पर अभी अपन सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल। तो इनकम और एक्सपेंस किधर डालेंगे, 2 मिनट के लिए इस पे अपन डाइवर्ट होते और फिर वापस अपन मेन सम पे आएंगे। अगर मैंने मेरे क्लासेस में 10 लाख रुपए डाले, ठीक है, ईयर 2018 में लेट्स से, और 2018-19 में, या फिर मेरे को एक साल में प्रॉफिट हुआ, मेरे को एक साल में प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। अभी मेरे को एक साल में पैसा मिला, कितना पैसा मिला, 2 लाख रुपए। तो मेरे जो 10 लाख थे वो तो वैसे के वैसे रहे, प्लस मेरे को 2 लाख और मिले, मतलब अभी मेरा क्लासेस में इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 12 लाख। कैसे, वो 10 लाख तो वैसे के वैसे, और जो 2 लाख मैंने कमाए वो तो, और मेरा कैपिटल बढ़ गया ना, मेरे को क्लास से मेरे 10 लाख तो लेने ही है, और जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ वो भी लेना है। प्रॉफिट में हमेशा कैपिटल में एडिशन होता है, बट वही अगर मेरा लॉस होता था तो, लेट से 10 लाख मैंने डाले थे और 1.5 लाख रुपए मेरा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो मैंने जितना डाला था वो भी पैसा कम हो गया, तो कितना अभी हाथ में बच रहा है, 8,75,000। कॉमन सेंस है। अगर तुम प्रॉफिट में हो तो तुम्हारा बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, पर अगर तुम लॉस में हो, जो पैसा डाला था वो भी कम हो जाएगा। तो अगर मेरा ये प्रॉफिट हुआ ना, ये रिसीव डिविडेंड, ये मेरा इनकम है, तो सेम इनकम, इनकम से क्या होगा, कैपिटल बढ़ता है, इनकम से कैपिटल बढ़ता है, और वही लॉस से या फिर एक्सपेंस से कैपिटल क्या होगा, कम होगा। तो चलो, इनकम से कैपिटल अगर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरा फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, मेरा 500 रुपए का। तो ये कितना आया, 60,500, ये ऐसा का ऐसा 10,000, और ये कितना आया फिर 50,000। बराबर, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आज भी मैच हो रहा है। लास्ट देखते, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अभी ये खर्चा हुआ, ठीक है, ये खर्चा हो गया, खर्चा हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे करने का वो अपन देखते, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अभी एडवर्टाइजमेंट नाम से मेरा खर्चा हो गया, तो मेरा कैश सबसे पहले कम हो जाएगा, कैश पे करना पड़ेगा ना, कितना, 500 रुपए। तो ये कितना बचा, 60,000, बराबर। पर उसके साथ साथ जब मेरा खर्चा होगा तो मेरा जो पैसा जमा है, जो मैंने बिजनेस में डाला है, वो भी तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 50, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स देखो 60,000, बराबर, लाइब असेट्स, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल देखो 10,000 प्लस 50,000, हो रहा है मैच, बराबर। दोनों जगह पे 60,000 आया, दोनों जगह पे भी 60,000 आ गया। तो अपना इक्वेशन टल गया, अपना आंसर बराबर। ये था आंसर उनका, बराबर, ये था आंसर। इतना सिंपल है। ऑब्वियसली अकाउंट्स पूरा इतना सिंपल नहीं होगा, बट सॉर्ट ऑफ यही बेसिस पे अपन थोड़ा थोड़ा अपन ऐसे ही बिल्डअप करेंगे, ठीक है। देखते हैं, अगर दूसरा सम छोटा ही है तो वो भी कर लेंगे, तो फिर आज बाद में रुक जाएंगे ये सम करने के बाद। चलो फिर सेकेंड सम पे अभी ध्यान देते हैं, क्या ट्रांजैक्शन या फिर पर्टिकुलर्स लिख देने का। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, प्लस कैपिटल। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। रूपाली कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस ऑफ 25,000। रूपाली ने बिजनेस शुरू किया, तो अपन कौन है, रूपाली, बरा, बिजनेस स्टार्टेड, और उसने बैंक से शुरू किया। बैंक मतलब क्या, खुद की, खुद की बैंक नहीं शुरू किया यहाँ पे, बैंक बैलेंस मतलब उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, 25,000 रुपये, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड, कितने से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 25,000। तो बैंक में पैसा पड़ा है, बैंक भी तुम्हारा असेट ही है ना, बराबर। लायबिलिटीज कुछ नहीं, और ये तुम्हारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो ये टोटल आएगा 25,000 डैश 25,000, ठीक है। परचेज मशीनरी फॉर कैश 5,000, तुमने मशीनरी परचेज किया, ठीक है, एक असेट ली तुमने, मशीनरी परचेस्ड,
और कैश पे किया। अभी देखो मशीनरी से तुम्हारा बैलेंस बढ़ा, ये एमसी नहीं है, ये मशीनरी है, ठीक है। मशीनरी से तुम्हारा बैलेंस बढ़ा 5000 से, क्योंकि तुमने इन्वेस्ट किया उतना पैसा कहाँ पे, एक मशीनरी लिया जो तुम्हारे बिजनेस में काम में आएगा, ये असेट है ऑब्वियसली, बराबर। तो ये तो ठीक है, बट उसके साथ ही साथ तुम्हारा क्या हुआ, कैश कम हो गया ना तुमने, क्योंकि कैश पे किया है, कैश भी तुम्हारा क्या है, एसेट, बराबर। कैश तुम्हारा क्या है, एसेट। तो ये 25,000 ऐसे ही, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कितना 25,000 रुपये, इधर भी फर्क पड़ा क्या, पड़ा। थर्ड देखते हैं, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट, अपन ने गुड्स लिए स्वरा से 3,000 रुपए क्रेडिट पे, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा बराबर परचेसेस, तो इसको ये गुड्स को मैं क्या लिख देता हूँ, परचेसेस किया अपन ने फ्रॉम स्वरा, और उस उन्होंने बोला भी उधारी पे लिया है, बराबर ना, ऑन क्रेडिट बोला है, ऑन उधारी, ठीक है। तो गुड्स तो आए मेरे पास 3,000 के, और उसके साथ ही साथ लायबिलिटी बढ़ गया ना, ये क्या है, क्रेडिटर्स 3,000, वो स्वरा को अपने को बाद में लौटाना है। तो ये कितना हुआ 28,000, ये कितना हुआ 3,000, और ये कितना हुआ 25,000, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी आ रहा है। पेड फॉर सैलरीज, तुमने सैलरी पे किया, सैलरी क्या है, खर्चा है ना, पेड सैलरी, सैलरी क्या है तुम्हारा, खर्चा है। कितना सैलरी तुमने पे किया, 3,000 रुपए, 3,000, हाँ 3,000 रुपए, बराबर। ये कैश तुम्हारा उतना कम हो जाएगा, क्योंकि कैश निकल गया ना तुम्हारा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 25,000। बट एक मिनट, ये खर्चा भी हो गया तुम्हारा, तो तुम्हारा कैपिटल भी कम हो गया, तो ये 22,000 और ये 3,000, समझ रहा है, ठीक है। लास्ट देखते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, अपने को इंटरेस्ट मिला, ठीक है। इनकम रिसीव्ड है ना, इंटरेस्ट मतलब क्या, बैंक में अपन ने एफडी किया था, उस पर ब्याज मिला, कितना 200 रुपए, रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड इंटरेस्ट अपना इनकम हुआ, कितना 200 रुपीज। तो इससे कैश बढ़ेगा या बैंक में पैसा बढ़ेगा, कैश या बैंक में पैसा बढ़ा कितना से, 200 से, ये कितना हुआ 25,200, और इससे अपना ये इनकम हुआ, ये अपना कैपिटल भी इससे बढ़ जाएगा 22,200, और ये 3,000, टोटल हो रहा है बराबर मैच। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सो 25,200 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 22,200, हो रहा है बराबर मैच। इतना तो सिंपल था, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए अपन रुक जाते हैं, तुमको अगर ये सम सॉल्व करना है ऐसे कुछ, ठीक है। ये अभी ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट का है, बट अगेन यू कैन ट्राई, ठीक है, उतना ही तुम्हारा भी टाइम निकल जाएगा, ट्राई करो ये अगर हुआ तो, ठीक है। कल वैसे भी मैं बता ही दूंगा। चलो फिर आज के लिए रुक जाते हैं।